नमस्ते साथियों। गांव सरकार की 160वीं कड़ी में मैं आपसे आज बातचीत कर रहा हूं। अब ये कड़ी जैसे आप चल रहे ग्राम पंडितों की कड़ी लगातार चल रही है और ग्राम पंडित में जितने सूची 11 में जितने विषय हैं, एक एक विषय के लिए एक एक ग्राम पंडित की बात हम आपसे चर्चा करते हैं। तो आज का जो विषय है ग्राम पंडित के लिए वह है ग्रामीण विद्युतीकरण एवं वितरण। देखिए, गांव में बिजली की महत्ता क्या पूरे मानव जीवन के लिए बिजली की महत्ता हो चुकी है। और भारत में तो 1 अरब लोग गांव में रहते हैं, तो उनको तो वंचित गांव से बिजली से किया नहीं सकता। हर व्यक्ति की ये अब ज़रूरत है, ये आवश्यकता है, बल्कि ये मूलभूत आवश्यकता है बिजली का। ये ऊर्जा का इससे सरल और सहज स्रोत कोई नहीं हो सकता है। एक बटन दबाइए और आपको ऊर्जा मिल गई। कोई आपको खुद के लिए उपभोक्ता को इसके रख रखाव की कोई ज़रूरत नहीं रहती है। सबसे बड़ी बात यह है कि उपभोक्ता को इसकी कोई नहीं ज़रूरत। बाकी कोई भी ऊर्जा का आप स्रोत रखेंगे तो खुद उसको कोई न कोई आपको मेंटेनेंस करना पड़ेगा, कुछ न कुछ रखना पड़ेगा। लेकिन ये बिजली ही ऐसी चीज़ है, ये ऊर्जा, जो कि आप बटन दबाइए और आपको बिजली प्राप्त, और जहाँ भी चाहिए वहाँ भी आपको प्राप्त होती है। तो इसलिए इसकी एक मूलभूत आवश्यकता पूरे मानवता के लिए हो चुकी है। तो इसको अगर हम कहीं किसी को भी से वंचित रखेंगे तो इसका सीधा परिणाम ये है कि हम उसको मानवीय ज़रूरतों से उसको वंचित किया जा रहा है। तो ये एक मूलभूत आवश्यकता है, या ये मानवता की आवश्यकता बन चुकी है। तो इसीलिए बिजली का महत्व बहुत है। इसलिए संविधान में भी अनुसूची 11 में डाला गया कि ये भी ग्राम पंचायतें जो हैं अपने इस मूलभूत आवश्यकता का भी अपना संचालन करेंगे, इसीलिए अधिकार उनको दिया गया। तो अब इसके बारे में तो ये इसके बहस तो हो नहीं सकती है कि इसकी ज़रूरत है कि नहीं है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब दिक्कतें क्या आ रही है कि जो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो बिजली का उत्पादन तो कहीं एक जगह होता है, चाहे पानी का बिजली हो, हाइड्रो बिजली हो, या परिमाण बिजली हो, या कोयले से बिजली निकलना हो, या पानी से बिजली निकलना हो, तो जो भी आप बिजली कहीं भी उत्पादन करेंगे तो बड़े स्तर पर उसका उत्पादन होता है। और इस जो बिजली है इसको आपको जगह जगह पहुंचाना होता है। और भारत में बहुत सुदूर दूर तक गांव हैं, छोटे छोटे गांव हैं, पहाड़ों पर गांव हैं, नदियों किनारे गांव हैं, और ऐसी ऐसी जगह है जहाँ के पहुँचना भी बहुत एक तरह से बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए भारत में जो सबसे बड़ी समस्या है बिजली का कि उसका वितरण, मतलब हर जगह पहुंचाना, गांव तक पहुंचाना। और इसलिए ये लेकिन भारत में इसका प्रयास लोगों ने किया, और तमाम योजनाओं के माध्यम से ये तो निश्चित हो गया है कि हर गांव में, आज भारत में हर गांव में लगभग मतलब 2-4-10 गाँव में छूट भी गए हों, लेकिन हर गांव तक बिजली पहुंच चुकी है। अब ये पहुंच जो गांव तक तो पहुंच चुकी है, अब ये अलग बात है कि गांव में जो उपभोक्ता है वो बिजली प्राप्त कर पा रहा है कि नहीं, किस तरह प्राप्त कर रहा है कि नहीं, उसको जो इतना हर समय मिल रहा है कि नहीं, ये अलग विषय है। तो लेकिन एक बात तो निश्चित है कि ग्रामीण में बिजली पहुंच रही है। हमारा जो हम लोग का जो ये सोच है, और हम लोग जो ग्राम पंडित की जो बात करते हैं, वो ग्राम पंडित का ये काम नहीं है कि गाँव तक बिजली को पहुँचाए। गाँव तक तो बिजली पहुँच चुकी है। अब उसकी जो जिम्मेदारी ग्राम पंडित की है, उसको ये देखना है कि ये जो बिजली गांव तक पहुंची है, इसको कैसे हम घर घर तक लोगों को पहुंचा दें, और कैसे लोगों को 24 घंटा बिजली मिलता रहे, कैसे लोगों को सुगमता से बिजली मिले, कैसे लोगों को मीटर का अगर जरूरत हो तो तुरंत मीटर मिल जाए, अगर बिजली में कोई मीटर में कोई खराबी आती है कैसे मीटर बदल जाए, कैसे लोगों को जब चाहिए कनेक्शन लेना, अगर खंभे से उनको कनेक्शन मिल जाए, बिना किसी को घूस के कनेक्शन मिल जाए, बिना किसी बेईमानी के कनेक्शन मिल जाए, और जो भी उनको कभी भी कोई उसमें खराबी आवे उसको तत्काल दूर कर जाए। तो ये जो है ग्राम पंडितों की भूमिका बहुत ये महत्वपूर्ण बात है। और ये इसीलिए हर इस विषय पे भी ग्राम पंडित होना चाहिए, ये मेरा आपके लिए बताना है कि जैसे हर विषय के लिए पंडित होना चाहिए, इसीलिए गांव में एक ग्राम पंडित ग्रामीण विद्युतीकरण या वितरण के लिए भी होना चाहिए एक ग्राम पंडित।
तो मैं इस पर आपको थोड़ा विस्तार करूँगा। देखिए, पहले हम लोगों ने इस जब विषय पर, हर विषय पर 29 विषय पर अनुसूची 11 में जो विषय 29 दिए हैं, जब मैं एक एक विषय पर चर्चा कर रहा था तो ग्रामीण विद्युतीकरण वितरण पर भी हमने चर्चा की। उसका वीडियो आपके पास है। ये इसमें गांव सरकार के जो वीडियो बहुत सारे हैं, हर विषय पर चर्चा की गई है, वो वीडियो है। आप कभी भी जाके उसको देख सकते हैं कि मैंने इस विषय पर क्या कहा है। आज हमारा इसका मतलब है कि ग्राम पंडित के बारे में। तो ये जो ग्राम पंडित है, ये उसमें 14वां विषय है। और ये विद्युतीकरण जो है, ये विद्युतीकरण, ग्रामीण विद्युतीकरण और उसका वितरण जो है संविधान के अनुसूची में 14वां विषय है। तो आज हम ग्राम पंडित, ग्रामीण विद्युतीकरण व वितरण पर बात करेंगे। तो ये हो गया समझ में, ग्राम पंडित, ग्रामीण विद्युतीकरण एवं ग्राम पंडित, इस पर हम चर्चा करेंगे। और जैसे मैंने अभी चर्चा की, इसको थोड़ा और विस्तार देंगे। देखिए, ग्राम पंचायतों को अभी क्या है कि सरकार उत्तर प्रदेश में, मान लीजिए उत्तर प्रदेश उदाहरण है, उत्तर प्रदेश में विद्युत निगम है। अब विद्युत निगम में एक बिजली उत्पादन निगम अलग है और एक विद्युत वितरण निगम अलग है। इन लोगों का काम है कि जो विद्युत, कहीं बिजली, जहाँ विद्युत उत्पादन होती है, उस उत्पादन केंद्र से लेके आपके घर तक आपका खंभा गाड़ के, आप समझिए गांव के लोगों को कि खंभा गाड़ के, चाहे जिस ज़रूरत के खंभे हों, उस हिसाब से आपके गांव तक उन्होंने बिजली उनको पहुंचाना है। उसके बाद एक जो विद्युत वितरण का काम है, उसको लोगों को लाइन देना है। मतलब खंभा तो पहुंच गया गांव में, लेकिन घर में बिजली का लाइन आपके लिए पहुँचे और मीटर लगे। तीसरा विभाग है कि आप वो कौन वसूलेगा, आपसे पैसा वसूल के कौन देगा। तो वो ये काम वो भी है कि आप अगर बिजली का विद्युत कनेक्शन लेते हैं तो आपको पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि मुफ्त नहीं है। कुछ सरकारों ने कुछ लोगों के लिए, गरीबों के लिए मुफ्त बिजली की है, तो उस मुफ्त बिजली का भी हिसाब रखना पड़ेगा कि किसको किसको मुफ्त मिल रहा है। ऐसा तो है, सबको तो मुफ्त मिल नहीं रहा है। और जिन लोगों को मुफ्त मिल रहा है उनका बिल जो है, उनका भी बिल आता है, लेकिन उनका जीरो बिल आता है। अब वो उनको जो मुफ्त मिल रहा है उनको कितना मिलना चाहिए, उससे ज़्यादा अगर खपत हो रही है तो फिर बिल आ जाता है। तो फिर उनका सही बिल आ रहा है कि नहीं बिल आ रहा है। तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं। ये गांव के लोग इसको झेलते रहते हैं और इन समस्याओं से जूझते रहते हैं, और इसलिए वो बहुत लोग परेशान रहते हैं। मैं खुद आपको मैं अनुभव बताऊँ कि ये एक योजना चली है कि गांव तक जो गरीब लोग हैं, जिनको राशन मुफ्त मिलता है, या उससे भी जो गरीब लोग हैं, कुछ कैटेगरी है कि उन लोगों को 500 रुपया पर बिजली का कनेक्शन मिलेगा, और लेकिन उनको बिल देना पड़ेगा 500। कुछ है कि एक बल्ब या 2 बल्ब मुफ्त मिलेगा, और बाकी अगर वो बिजली खपत करते हैं तो उनको बिल देना पड़ेगा। अब ये देखिए कि ये योजना है, भारत सरकार की है, इसको उत्तर प्रदेश सरकार ने जगह इस लागू लगाया, और ये योजना जो है गांव तो लोगों को पहुंच गया। और उसमें यह भी है कि जब 500 रुपये जो दिया है, वो भी आपके बिल से धीरे धीरे वो भी कट जाएगा। अभी बहुत कितनी अच्छी योजना है। मैं जब गांव में गया तो उस क्षेत्र में अपने गांव सरकार की योजना के कार्यक्रमों में मैं गाँव में गया, तो मुझे इतनी बड़ी शिकायतें लोगों को जहाँ जाते हैं कि साहब किसी की 40,000 बिल आ रही है, किसी की 25,000 बिल आ रही है। अब ये बताइए कि उन लोगों ने तो ये कल्पना भी नहीं की थी। उनको तो ये मालूम था कि हमें एकदम से मुफ्त में बिजली की व्यवस्था हमको मिली है। अब 25,000, 30,000, 40,000 उनका बिल आया, और अगर ये उनको ये बताया गया अगर बिल नहीं दें तो राजस्व की वसूली की जाएगी। राजस्व वसूली मतलब आपकी जमीन जायदाद से वसूली जाएगी। अब गांव के लिए आप कल्पना, और वो भी गरीब लोगों से। अब वो गरीब के लोग, गांव के लोग के साथ इस तरह का अगर आप व्यवहार करेंगे तो उनको तो आप पागल ही बना रहे हैं ना, कि ये सब हम 25,000 रुपया तो वो सालों तक नहीं जुटा पाएंगे। लेकिन कोई उनको सुनने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। और वो जाते हैं दफ्तर पर, बिजली दफ्तर, तो कोई मिलने वाला नहीं है। वो झक मार के क्या करते हैं, कुछ घूस घास दे के अपना, वो जेई पे को घूस की दे के अपना सोचते हैं कि भैया 10-5 में अगर निपट जाए तो इसको निपटा दो, और वो निपटा के और आते हैं। पहला यही काम करते हैं, बिजली के झंझट से मुक्त हो जाओ, बिजली काट दो।
कटवा लो, ताकि फिर आगे के लिए झंझट न हो। ये जो भारत के हमारे जो व्यवस्था है, हमारे देश के प्रशासनिक व्यवस्था, तो मैं आपसे बार बार नहीं दोहराऊंगा, कोई भी व्यवस्था इस देश में, कोई भी, मैं तो गारंटी के साथ करता हूँ, चाहे पुलिस की व्यवस्था, न्याय की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, कोई भी व्यवस्था अब जिस स्तर पर उसको, जिस व्यवस्था को जिस स्तर पर लाभ पहुंचाने के लिए बनाया गया है, वह कोई भी व्यवस्था ऐसी इस देश में नहीं चल रही है। वो सब उसमें कहीं 20% चल रही है, कहीं 40% चल रही है, और लोग उससे परेशान होते हैं, घूस गा देते हैं, बेईमानी होती रहती है, जिनमें मतलब वो एकदम से उनका जीवन समझे नारकीय जीवन ही रहता है। तो वो भगवान यहाँ नरक नहीं बनाया, यहाँ नरक यहाँ के अफसर और नेता ही मिल के बना दिए इस देश को। तो ये तो वो ऐसे ऐसे व्यवस्था बनाते हैं कि देश में एक नरक से आप निकले तो दूसरे नरक में पहुँच जाते हैं। और ऐसा में अफसरों का और नेताओं का कमाल है, समझे आपने। और जो उसके कर्मचारी हैं, जब हो जाते हैं तो उस नरक में और थोड़ा सा, अगर 40% नरक है तो उसको 80% नरक बनाने में अपना योगदान करते हैं। तो जैसे मैंने उदाहरण दिया कि आप लिए बताया गया मुफ्त में बिजली, और पता लगा कि 40,000 की बिजली, और दौड़ते रहिए, और दौड़ते हैं लोग, घूस भी देते हैं और किसी तरह से उससे मुक्ति पाते हैं। ऐसे मामलों में इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर ग्राम पंचायत रहती, जिसको हम गांव सरकार कहते हैं, तो गांव सरकार क्या करती, किसी एक बिजली कंपनी से, अब तो प्राइवेट बिजली की कंपनी आ गई, किसी एक बिजली कंपनी से अपने गांव में एक कनेक्शन लेती, सिर्फ एक कनेक्शन। अब एक कनेक्शन ग्राम पंचायत जब ले लेती तो गांव सरकार, अब उसके बाद बाकी का उससे मतलब नहीं, बाकी को उस जो कनेक्शन लेती, और बहुत सारी कंपनियां हैं उनसे मोल भाव भी करती, किसी सस्ते में, कौन सबसे सस्ता हमको रेट पर बिजली दे रहा है। अब वो ग्राम पंचायत सरकार उनसे एक कनेक्शन लेके अपना स्थापित कर देती, वहाँ से सारा बाकी जो काम है, जो वितरण का है, बिल का है, भुगतान का है, वो सारा का सारा काम ग्राम पंचायत अपने लोगों से करती, जो उसका विभाग है, और उसके लिए जो ग्राम पंडित है, तो उनके माध्यम से क्या करती, कनेक्शन जिसको मान लीजिए उसमें 1-2 लाइनमैन रख लेती है, परमानेंट अस्थायी रूप से लोग काम देती, 1-2 लाइनमैन हो, बिजली के मीटर लगाने वाले हों, और इसके संबंधित जितनी भी ज़रूरतें हों वो सब उसकी व्यवस्था अपनी खुद करती। और जिसको भी जब भी बिजली के कनेक्शन की ज़रूरत हो, तत्काल वो आके बताए वहाँ, और 2 घंटे के अंदर बिजली उसके घर कनेक्शन लग जाती। इसी तरह से बिल का भुगतान करने का मामला है, जैसे ही बिल का मीटर है, जाके वो लगा हुआ है, ये ग्राम पंचायत सरकार अपने मीटर रीडर को भेजती, हर महीने नियमित मीटर होता है उसको। अब उसके पास कोई दिक्कत होती, उसी समय वो मीटर बताता, और उसी समय उसका समाधान होता, ताकि कोई बिजली के कोई दिक्कत के सवाल ही नहीं होता, कि उसी समय वो वही है, ये गांव में ही व्यवस्था, चलो भाई मीटर का जो अगर बिजली का बिल आया, गलत आया, चलो उसको ठीक कर लो। उसी तरह से कोई फॉल्ट आ गया, मान लीजिए कहीं का लाइन में फॉल्ट आ गया, बिजली पहुँच नहीं रही, वो तुरंत जाके उसको बिजली के वो फॉल्ट लगा देता। अब बिजली कब कटेगी, कब नहीं आएगी, इसकी पूरी सूचना वो उनको बताता रहता है कि इस समय सरकार हमें बिजली नहीं मिलेगी, और बिजली नहीं मिलेगी तो उनको क्या होगा। और इतने नहीं है, ये गांव सरकार उस बिजली कंपनी से ये भी कहती है कि हमारे अगर इतने घंटे में अगर आप बिजली नहीं देंगे तो उसको आपको भुगतान करना पड़ेगा, हर्जाना देना पड़ेगा। अगर हर्जाना देने को तैयार हो तब तो हम आपसे लेंगे, नहीं तो हम दूसरी कंपनी से बिजली लेंगे। तो उनसे हर्जाना, क्योंकि गाँव के एक बार बिजली की सुविधा अगर मिल गई तो उससे लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे व्यवसाय कर लेते हैं। अब 2 दिन आपकी बिजली नहीं है तो व्यवसाय तो बैठ गया, तो जितना उसने बिजली का नुकसान नहीं किया, उसके व्यवसाय का बहुत बड़ा घाटा हुआ। और उसके व्यवसाय घाटे से आप कल्पना कर सकते हैं कि छोटे छोटे गांव के व्यवसायी, छोटे छोटे धंधे करने वाले लोग, अगर 3 दिन तक उनका व्यवसाय रुक गया तो उनका तो साल भर का वो अब सारी कमाई का आपने भंडाफोड़ कर दिया। तो वो अगर इतने घंटे, 1 घंटे से, आधा घंटे से अगर ज़्यादा बिजली का अगर आप बिजली नहीं देते हैं तो अल्टरनेटिव व्यवस्था करिए। आप शहरों में जाइए, जाके देखिए कि लोगों को बिजली का अगर नहीं आती है तो सब लोगों ने कॉलोनियों में उन्होंने प्लांट बड़े बड़े लगा रखे हैं, और उससे वो बिजली का देते हैं। आप भी ग्राम पंचायत भी उतनी बिजली अगर नहीं आएगी तो उतनी बिजली ग्राम पंचायत व्यवस्था करेगी कि हम उतनी बिजली सोलर का प्लांट लगाए रहेंगे, कि उतने घंटे का नहीं दे पाएंगे तो हम सोलर से उनको बिजली उतना दे देंगे।
तो ये ताकि 24 घंटा गांव के लोगों को बिजली मिलती रहे। और दो तरह की बिजली हो गई ना, एक तो उनको अपने घरेलू बिजली, क्योंकि लाइट बिजली दिन में तो लाइट बिजली की जरूरत रहती नहीं, लाइट बिजली की जरूरत होती है दिन में, तुम्हारे पंखे की जरूरत है तो उतना। लेकिन जो व्यवसाय गांव में चल रहे हैं उनको तो 24 घंटे की बिजली की जरूरत है। देखिए सवाल ये है ना कि हमारे ग्रामीण इलाके में सारे लोग छोटे छोटे उद्यम जो करने वाले सबको फेल कर दिया इन्होंने। और फेल करने का सबसे बड़ा कारण यही है कि जो ऊर्जा बिजली का इतना बड़ी अच्छी चीज़ ये मिली लोगों को, और इससे लोगों के जीवन स्तर को एकदम से उछाल आना चाहिए था, क्योंकि छोटे छोटे उद्यम अपना उसी बिजली से करके ऊर्जा मिल गई, तो ऊर्जा मिल जाने से समझ लीजिए कोई भी उद्यम आप कर सकते हैं। तो जब ऊर्जा मिल गई तो उसका फल भरपूर उपयोग करते तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। वो चीज़ आपने किया नहीं, आप बिजली पहुंचा दिया, और बिजली कब आएगी कब कटेगी कौन धंधा करें, धंधा अगर वो 4 दिन बंद चौपट हो गया तो फिर वो कर्जे में डूब जाएंगे, बैंक वाला अलग सर पर लगा रहता है, बैंक का जैसे छोटी छोटी इंडस्ट्री लगाती है। मतलब उनके जीवन को इस ऊर्जा, जो ऊर्जा उनके लिए सौभाग्य है, उसको ये अफसर और नेता जो है दुर्भाग्य में बदल देते हैं। बिल्कुल उनको कोई फर्क नहीं है कि उनके ग्रामीण लोगों का दुर्भाग्य में क्या लिखा है। वो कहते हैं कि वो और दोष देते हैं उन्हीं ग्रामीणों को कि ये लोग ऐसे ही हैं, कुछ करना नहीं चाहते हैं, वो बेईमान हैं, वो गांव वाले तो नीच हैं। अरे मतलब ये समझ लीजिए उनके प्रति इनके प्रति बिल्कुल हे दृष्टि से देते हैं। अलग बात है कि चुनाव में जाके पैर छुएंगे, लेकिन उसके बाद उनको बड़े हे दृष्टि से गाँव वालों को ये लोग अफसर और नेता, मंत्री और प्रधानमंत्री सब हे दृष्टि से ही देखते हैं। बातें छोड़िए, बातों पर तो वो बड़ी बड़ी बातें करेंगे क्योंकि वोट लेना है, क्योंकि सत्ता ले आते हैं, सत्ता के लिए तो आपका वो तलुआ चाटेंगे, लेकिन आपको अंदर से वो हे दृष्टि से ही देखते हैं। आपकी किसी भी समस्या को उनके पास समाधान नहीं है, बल्कि आपके पास समस्या नहीं है, आपने किसी सुविधा के लिए समस्या को पाने की कोशिश की तो आपको ऐसे दलदल में पहुंचा देंगे कि आपकी एक पीढ़ी नहीं 2-3 पीढ़ी गांव में बर्बाद हो जाती है। फिर आप गांव छोड़ छाड़ के कहीं इधर 10-5 हज़ार की नौकरी में तलाशते रहते हैं, और पूरा पीढ़ी दर पीढ़ी जीवन आपका नष्ट होना है। तो इसीलिए अगर ये सब गाँव के लोग अपना ग्राम पंडित रहता और उस हर पूरी ऊर्जा का व्यवस्था जब गांव में करता, तो कितना इस व्यवस्था को आप समझ लीजिए 24 घंटा बिजली मिलती, 4 घंटा कटी है तभी मिलती, 2 घंटा कटी है तभी बिजली मिलती, बिजली मिलती, सस्ती से सस्ती बिजली मिलती, समय के साथ उसका भुगतान होता, 2 घंटे का अंदर कनेक्शन मिलता, 2 घंटे के अंदर फॉल्ट होता। और अगर कोई कंपनी बिजली आपकी काट रही है और आपको सूचना नहीं दे रही है तो उसका आपको हर्जाना मिलता। ये है गांव के ये प्रबंधितों का महत्व। देखिए यही हम कहते हैं कि आपने गांव को चीज़ें तो दी, लेकिन कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो संविधान निर्माता कितने, मैं तो बार बार उनसे कहता हूँ कितने दूरदर्शी हैं। अब बताइए ग्रामीण विद्युतकरण और वितरण, अब बताइए आप आज से आप ये जब 92 में आया, अब अभी कल्पना 92 में आया तो गांव के लोग अपनी बिजली का वितरण करें के संबंध में नियम बनाएंगे। ये बताइए ये दूरदर्शी लोग तो ये सोच सकते हैं। 92 से लेके जब ये संविधान में आया तब से आज तक कई साल बीत गया, 32 साल बीत गया। 32 साल में इन लोगों ने आपको अधिकार गांव के लोगों को नहीं दिया कि अपना का बिजली का वितरण की व्यवस्था आप करिए। कितने बड़े ये धूर्त लोग हैं, आप देखिए कितने बड़े बेईमान लोग हैं ये जो सत्ता में बैठे हैं, चाहे नेता हों चाहे अधिकारी हों, कि आप 32 साल तक उसको उस व्यवस्था से आपको वंचित रखें। अगर ये 32 साल में आप क्या गाँव के वितरण की व्यवस्था नहीं करें? आज गांव में लड़कों की कमी है क्या? पढ़े लिखे लड़कों की कमी है क्या? गांव में उनके पास स्किल है, मोबाइल के सारे ज्ञान मोबाइल पर हैं, देश दुनिया का ज्ञान है, और लेकिन वो ज्ञान लेके बैठे रहते हैं। जो उनको ज्ञान अर्जित करके अपने गांव में उसका उपयोग करना चाहिए वो क्या करते हैं, समय बर्बाद करते हैं, गंदी गंदी चीज़ें मोबाइल में देखते रहते हैं, आलतू फालतू देखते रहते हैं, नेता ये किया नेता वो किया फलाना वो किया, इस तरह फालतू चीज़ों के लिए वो अपना समय बर्बाद करते रहते हैं। अब ये जो चीज़ है वो कितना ये किसी भी चीज़ की जो तरक्की है विकास हो रहा है उसका गाँव वाले कोई फ़ायदा ही नहीं उठा पा रहा, तो कितना ये दुखद है। ये देखिए देश में इस संविधान को जो आजकल बहुत चर्चा चली है, संविधान की रक्षा हो, संविधान की रक्षा,
अरे भैया, संविधान की रक्षा करने वाले पहले तो यही बताओ कि जो गांव के लोगों को अधिकार मिला है, गांव सरकार के लोगों को, उसको एक दिन सब पूरे देश के लोग के सारे संविधान की रक्षा करने जुट के कहो कम से कम इस तो अधिकार को दिला दो। संविधान का ये अधिकार तो गांव के लोगों को दिला दो, तो क्या संविधान की रक्षा करोगे? संविधान की रक्षा नहीं चाहिए, पहले तो जो संविधान के जो अधिकार हैं जो उनको मिलना चाहिए उस अधिकार को दिला दो, तब उसके बाद कहो कि ये दिला दिया अब को संविधान की रक्षा हो, उसको दिलाएंगे नहीं। और संविधान की रक्षा करो, संविधान की रक्षा करो। कितनी धूर्तता के साथ आपके साथ कोई भी पार्टी का नेता हो, कितनी धूर्तता के साथ आपके साथ ये व्यवहार किया जा रहा है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अब आप समय आ गया है, अब जितना जल्दी आप जागृत हो, अपनी गांव सरकार करें, अपने गांव को सरकार खुद चलाएं, अपनी व्यवस्था खुद चलाएं, और वो व्यवस्था जो आपको संविधान दिया, कुछ भी आप उनसे नियामत मांगे, जो आपको अधिकार संविधान ने दिया है। और इसीलिए हर विषय में जिस दिन आप कल्पना करिए कि अगर हमारे 29 विषय हैं, 29वें विषय के अगर हम पंडित तैयार हो जाएंगे तो देश में क्या कैसी स्थिति हो जाएगी, पूरा गांव बिल्कुल समझ लीजिए, मैं जो बार बार कहता हूँ, स्वर्ग हो जाएगा। और भारत को अगर आपको किसी भी ऊंचाई पर पहुंचाना है और जब तक गांव को नहीं आप स्वर्ग बनाएंगे तब तक भारत के स्वर्ग बनने की, चाहे भारत महान बनने की तो कल्पना भी नहीं कर सकते। भारत गांव को आप नरक बना रहे हैं तो भारत नरक ही रहेगा, इसको नोट कर लीजिए। मैं इसको चिल्ला कहूँगा कि गांव नरक रहेगा तो भारत पूरा देश महान नरक रहेगा, जान लीजिए, विश्वास कर लीजिए। तो इसलिए भाइयों, जितना जल्दी हो हम सभी लोगों से ये बार बार विनती करते हैं, अब समय नहीं है। अगर 10 साल इनको आपने मौका दिया तो गांव को नरक नहीं, नरक से दर नरक बना दें। तो जितना जल्दी गांव सरकार के लिए आपने संविधान ज़्यादा अधिकार जो दिए गए उसको प्राप्त करिए, गांव सरकार बनाइए, गांव को स्वर्ग बनाइए। धन्यवाद साथी।